मॉर्निंग 6 क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो। हमने सेपरेशंस के मेथड्स 6 मेथड्स हमने रीड कर लिए थे। अब 7 मेथड्स इवोपरेशन हम रीड करेंगे। व्हेन द अनवांटेड कंपोनेंट इन लिक्विड से वाटर एंड द कंपोनेंट वी रिक्वायर इन सॉलिड इन नेचर, देन दिस मेथड इज यूज्ड। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड ऑन स्टोव, द impure लिक्विड इवोपरेट्स लिविंग बिहाइंड द रिक्वायर्ड सॉलिड कंपोनेंट। इवोपरेशन में क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, जिससे अनवांटेड कंपोनेंट तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो तो वेपर बन के उड़ जाता है और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो हम उस मिक्सचर को गर्म करते हैं। जैसे हमें वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे उसको, जिससे क्या होगा, वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट पीछे बच जाएगा। ठीक है, ये देखो एक एक्सपेरिमेंट भी करा हुआ है इसमें बर्नल में। ठीक है, एक बर्नल से क्या सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और वाटर को गर्म करा जा रहा है, जिससे वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉमन सॉल्ट नियर द सी कोस्ट। जो सी कोस्ट होते हैं, समुद्र किनारे, नमक बनाने में भी ये चीज़ काम आती है। सी वाटर इज़ अलाउड टू बी कलेक्टेड नियर सी शोर इन शैलो एंड लार्ज पिट्स। तो ये इनके समुद्र के किनारे इनको छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं और सन की रेस से क्या हो जाता है, जो पानी तो वेपर बन के ऊपर उठ जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाता है। द रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द इवोपरेशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। और जो रेजिड्यू बचता है वो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। फिर इसको आगे और प्योरीफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है लोडिंग। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द इम्प्योर पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द liquid. When the suspended particles are fine, then they take larger time to settle down. देखो इसमें क्या होता है, इस मेथड में कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं, ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, न तो वो नीचे अच्छे से सेटल डाउन होते हैं न ऊपर फ्लोट होते हैं, मतलब पूरे उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। When the suspended particles are fine, then they take larger time to settle down to the बॉटम, द लोडिंग इज़ डन। ठीक है, तो ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जब हमने सैंड और वाटर को हमने डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा हमको इसको रिमूव कर लिया था, लेकिन फिर भी क्या है, वाटर में थोड़ी बहुत सैंड तो रह ही जाएगी ना, तो हम उसे लोडिंग से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्ले पार्टिकल्स इन वाटर रिमेन सस्पेंडेड। जैसे क्ले पार्टिकल्स रह गए हैं, मिट्टी के कण रह गए हैं वाटर में। ठीक है, तो इन दिस मेथड तो हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड एलम इज पुट इन द मिक्सचर। एलम मतलब फिटकरी, एलम मतलब फिटकरी डाल देंगे हम, तो क्या होगा, एलम पार्टिकल्स स्टिक टू द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। तो जो एलम पार्टिकल्स हैं उससे क्या होंगे, स्टिक टू द क्ले पार्टिकल से स्टिक हो जाएगी एंड उनको हैवियर बना देगी। ठीक है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स नाउ बिगिन हैवियर सेटल डाउन एट द बॉटम सून। और वो हैवियर हो जाएंगे तो नीचे बॉटम में पेंदे में बैठ जाएंगे। दे कैन नाउ बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और फिर हम उसे डिकेंटेशन के द्वारा क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे पानी को। क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे डायग्राम में भी बताया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाटर है, इसके अंदर ये देखो क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो इसमें हम एलम के टुकड़े डाल देंगे, तो क्या होगा, ये जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो ये एलम के चिपक जाएंगे और ये सेटल डाउन हो जाएगा। फिर हम इसको डिकेंटेशन करके रिमूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सैम्पल ऑफ ए सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट सेचूरेटेड। ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, सेचूरेटेड। पहले तो हमें सेचूरेटेड क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सेचूरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी भी लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स करते हैं, जैसे वाटर में हम कोई सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज़ें होती है। सॉल्वेंट तो जिसमें हम मिलाते हैं, जैसे वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट जो भी हम कुछ मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो हम जब तक मिक्स करे जाएंगे जब तक कि उसमें घुलना बंद नहीं हो जाएगा। जैसे हम चीनी है, चीनी को वाटर में मिलाए जाओ 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच हम कितनी भी मिला सकते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो डिज़ोल्व होना, मिक्स होना बंद हो जाएगी। तो वो स्टेज जहाँ पर वो और नहीं घुल सकती है, तो सॉल्यूशन कैसा बोलते हैं, फिर उसको हम सेचूरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब
तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, अब उसमें हम और शुगर ऐड नहीं कर सकते। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहाँ काम करता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में काम करता है। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ द वन दैट कंटेन द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट हम डिजॉल्व कर सकते हैं। इन दिस मेथड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है? इन लॉन्ग टाइम क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड। तो जो प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। द लिक्विड लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो लिक्विड बचता है वो एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब बिल्कुल पतला, क्योंकि जो सॉलिड पार्ट हमने इसमें जैसे शुगर मिक्स करी थी वो सारी कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी बॉटम में, और ऊपर लिक्विड कैसा बचेगा? एकदम पतला, डाइल्यूट, मतलब सारा सॉलिड तो नीचे आ गया। ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज़ कॉल्ड द मदर लिक्वर, और इसे बोलेंगे हम मदर लिक्विड। देखो यहाँ पे इसमें हमने शुगर ऐड करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, फिर इसको हम रख देंगे, इसको पूरे नाइट, सुबह देखेंगे तो हम यहाँ पे इसके सॉलिड के क्रिस्टल्स यहाँ पे मिल गए हमें, और ये ऊपर एकदम क्या मिल गया हमें? लिक्विड पार्ट मिल गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें मिल गया। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।